दो चीज़ ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ज़िंदगी में किसी के साथ झगड़ा होता है और सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाद में भी कुछ नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, आप जब इमोशनल हो, आप जब बहुत लो हो, उस वक्त आपका अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़ास है जो आपका अपना है, उसे ही आपके दिल की बातें बताना। वरना अगर आपने इमोशन में आके किसी को बता दिया तो वो चीज़ कभी अलग तरीके से यूज़ हो सकती है। ये अंकिता और मन्नरा के केस में यही सब चीज़ें हुई। सबसे पहले तो अंकिता ने उस दिन बहुत कुछ बोला मन्नरा को। मन्नरा उस वक्त तैयार नहीं थी। उसके बाद मन्नरा जब इमोशनल थी और उसने एक दो पर्सनल चीज़ें बोल दी कि अंकिता मेरे पास आई है, इतनी अच्छी है, मेरे लो टाइम में आई है, तो अंकिता ने झगड़े के वक्त उसकी वो सब बातें यूज़ की। अब मन्नरा को वो इतना हर्ट किया, इतना मन्नरा दुखी थी। उस दिन से उसे अंकिता से रिलेशनशिप नहीं बनाना था। वो बार बार अभिषेक को भी बोल रही थी कि मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी है, मुझे इसका पुराना वाला टोन चाहिए। अभिषेक ने बोला उसको जाके पोक कर। माना मैंने कि मन्नरा जो है वो अंकिता जब उसकी इस तरफ आ गई थी तब एकदम ऐसे हो गई थी, पर मन्नरा ने आज दिल खोल के जो भर गया था ना वो सब निकाला और चिल्लाया बहुत कि उस दिन तुम बहुत बोल रही थी ना, उस दिन मैं तैयार नहीं थी, आज मैं तैयार हूँ। और बहुत अलग तरीके से, ख़तरनाक तरीके से अंकिता को बताया कि तू मेरी दोस्त नहीं है, क्योंकि तूने उस दिन, मैं इमोशनल थी और मैंने तुझे जो चीज़ बताई वो तूने शेयर की। उसका क्लियर मन्नरा का बोलने का मतलब यही था। और उसने छाती ठोक के बोला कि यहाँ पर हर कोई मेरा दोस्त हो सकता है, पर तेरा और मेरा कुछ बॉन्ड नहीं होगा। और वो एक अलग लेवल पे चली गई थी। अंकिता भी समझ गई थी कि भाई मन्नरा के साथ अभी पंगा नहीं। उसने ट्राई किया 2-3 बार, पर बाद में वो रोने लग गई। और उसके बाद सलमान सर ने एक मन्नरा को चीज़ बताई कि एक छोटी बच्ची रहती है ना, जाके यहाँ वहाँ 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 उसे जो बुरा लगा है उसकी चुगली करते रहती है, तो तुम वो हो। मन्नरा की पोल मुनावर के सामने पूरी खोल दी गई कि तू मुनावर की दोस्त नहीं है। मैं मेरे रिव्यू में पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ कि अगर तुम दोस्त हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी। हर जगह जाके मुनावर की बुराई कर रही थी, स्पेशली अनुराग के पास जाके। तो मन्नरा, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर कोई तुम्हारा रियल में दोस्त है तो तुम उसकी चुगली, जो तुम्हें उसका बुरा लगा है, वो अलग अलग जगह पर बोलना नॉट राइट। इसके बाद मेन टारगेट था आज विकी। अब विकी क्या है मालूम है? विकी के जैसे बंदे हैं ना बिग बॉस के अंदर बहुत कम आए हैं। ये विकास गुप्ता तो है ना, विकी के सामने कुछ भी नहीं है। विकी ने पूरी गेम है ना अलग तरीके से ले लिया, रिस्पेक्ट रखा है, डिसरिस्पेक्ट रखा है, अलग तरीके से बिहेव किया। कठपुतली के टास्क में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ वो चलाता है, बहुत सारे लोगों ने कहा विकी जो है वो सब लोगों को गाइडेंस देता है या बात करता है। अब लोगों के हाथ में है कि उसे सुनना या नहीं सुनना। विकी और मुनावर भी जो आपस में बात करते हैं, बिग बॉस चाहते हैं एक्चुअली जो सलमान सर बोलते हैं ना, वो सलमान सर नहीं बोलते, वो बिग बॉस की स्क्रिप्ट मिली रहती है। बिग बॉस के लोगों ने सब बनाया होता है, वो सलमान सर को वैनिटी वैन में देते हैं। सलमान सर उसे स्टडी करते हैं, माइक रहता है, उसके अंदर भी बताया जाता है, उस हिसाब से सलमान सर बोलते हैं। ये लोग नहीं बताते। बट ये लोगों को क्या था कि फिर ये लोग दोनों जो है ये प्लानिंग बनाई गई कि भाई ये दो को साथ में रख, तू उसको लेके आ, तो इससे होगा क्या, पूरा जो गेम है ये लोग ही डिसाइड कर लेंगे। और फिर हमें जो अंदर चीज़ें डालनी है हम नहीं डाल सकते हैं। मतलब कौन? बिग बॉस। इसके लिए बिग बॉस ने क्या किया, वो लोग के पत्ते खोले। विकी और मुनावर जो थे दोनों दोस्त थे, बाहर बैठे गए, मोबाइल तो है नहीं, और दूसरी टीवी शोज़ की बात करते तो भी बिग बॉस रोकते। तो ये लोग बातें क्या करेंगे? तो बातों के अंदर ये लोग ये सब बातें करते थे, उस पर भी आज क्रॉस मार्क लग गया कि तुम लोग ये नहीं कर सकते। अब इसके बाद विकी और अभिषेक की बात हुई समर्थ को लेके कि समर्थ जो है वो भड़काता है, तो वो सही बात है। आप समर्थ को देख लेना, जो बात रहेगी ना, जिसकी बात रहेगी वो दूसरे को जाके बता ही देगा। सलमान सर ने ये भी बताया कि विकी ने रिंकू को कहा था, जो हमने भी देखा था एक्चुअली, ये जो अभिषेक है ना, ये मेरी वाइफ के साथ जैसा कर रहा है, अगर बाहर करता ना मैं मार डालता, मेरे अंदर इतना भी पावर है। तो ये बताने के पीछे सलमान सर का मतलब ये है कि भाई फ्लो में ना कुछ भी मत बोलो। आप फ्लो में बोल तो डालोगे, आगे चल के आपको भारी पड़ सकता है।
और ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ये वो लोग टीवी पर है, वो लोग को टीवी पर ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है कि क्या बोल रहे हो। फिर सलमान सर ने ये भी बताया कि भाई आप जितने बड़े होते हो, जितने आप कामयाब बनते हो, उतना आपको हम्बल रहना चाहिए, जो मैं भी हमेशा मेरे मोटिवेशनल वीडियो में कहता हूँ। तो विकी और सना, ये जो हाथ पकड़ने का भी तुम्हारा सीन था, यू हैव टू टेक केयर डेट आप लोग कहाँ पर बैठे हो, वो क्या मीन से होगा क्या मीन नहीं होगा, हमें वहाँ पर जाना ही नहीं है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप लोग को पूरी दुनिया देख रही है, तो विकी भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुराग की 2 पॉइंट थी। अब जो एक पॉइंट है, तो अनुराग कह रहा था मेरा घर उन लोगों के वजह से ही चलता है। तो अनुराग का कहने का मतलब सिंपल है कि जिसकी वजह से मेरा घर चलता है, अब उनके ही सामने अगर ये बोलेंगे, मतलब वो जो सलमान सर मजाक करते हैं कि ये देखो ब्रो से ना तुम्हारा अनुराग क्या कर रहा है। अनुराग का बोलने का मतलब वो था, बट वो बात को आज भी निकाला गया कि मेरा घर उनके वजह से ही चलता है। तो वो हमें तो सुनने में इतना ही आया, और इसमें हमें तो ऐसा लग रहा है कि उसने इतना ही बोला था। सलमान सर ने हमें जिस तरीके से बताया, तो हमें पूरी क्लिप तो नहीं बताई है, नहीं ये चीज़ एकदम क्लियर तरीके से बताई है कि एग्जैक्टली क्या था, वो किस लिए, आगे भी कुछ था पीछे भी कुछ था। तो वो सलमान सर को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि सलमान सर को वो बात बहुत बुरी लगी है। और एक बात अनुराग की बताई, मुनावर जो है वो लॉकअप सीज़न के अंदर नाबालिग लड़की के सहारे आगे बढ़ा था। अरुण ने क्लियर किया मैंने लड़की वर्ड यूज़ किया था, पर नाबालिग वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया था। तो उस पर मुनावर का टेक आया, पर मुनावर जो है उनसे जब बात कर रहा था, तब मन्नारा लोग का झगड़ा हो रहा था, तो हमें साफ सुनाई में नहीं आया। उसमें फिर अनुराग ने ईशा का भी नाम लिया था। पर आप कोई स्टेटमेंट बोलते हो ना, उसमें ये सब बिग बॉस के कंटेस्टेंट के लिए बोल रहा हूँ, आप कोई स्टेटमेंट बोलते हो ना, उसमें ध्यान रखना चाहिए हमारी जो ज़ुबान है, उससे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं और उससे हम बर्बाद भी हो सकते हैं। तो वी नीड टू टेक केयर डेट हम क्या बोल रहे हैं, और क्या ये बोलने की ज़रूरत है, क्या इससे सामने वाला हर्ट होगा। हमें अपने वर्ड्स को टेस्ट करना पड़ता है बोलने से पहले। अननेसेसरी कोई भी चीज़ बोलना इट्स रॉन्ग। एनिमल मूवी का ट्रेलर एकदम फाड़ू है। मैंने एक छोटा सा रिव्यू डाला है, आपके पास टाइम हो तो जाकर चेक करना। इसके अलावा मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ी जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।